तो इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर मानव शरीर क्रिया के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो ग्रुप डी एवं एनटीपीसी में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। तो मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका आंसर 20 दांत है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में संपन्न होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? ये हृदय से है। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो धमनी की भित्ति पर। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब घट जाता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80 से 82% होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होती है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत में अवशोषित किए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन के पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचक में सहायक होती है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसको HCl बोलते हैं। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त जमा होता है पित्त पित्ताशय में जमा होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक कितना होता है? 120 mm व 80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार धड़कता है। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 अरब बार हृदय धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में लोहा होती है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? RBC का घटक है। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं की सहायता से रक्त के द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो ये WBC प्रारंभ करता है। लाल रक्त कणिकाएं RBC कहाँ उत्पन्न होती थी? ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? फलिहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत करता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में होती है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। उच्च उन्तास पर मानव शरीर में RBC की संख्या बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो कशेरुक रज्जु में होता है। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो यकृत लीवर में यूरिया बनाते हैं। उसके बाद है
मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अवंटू ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि अवंटू ग्रंथि है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो अवंटू ग्रंथि के कारण होता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा होती है। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देते हैं। आयोडीन युक्त होता है। तो आयोडीन में क्या आयोडीन युक्त होता है? कथित थायरॉक्सिन से होता है। इसके बाद मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है 0.007 mm होता है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो अपोहन क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए स्वेदन महत्वपूर्ण है। सामान्यतः निषेचन होता है। गर्भाशय में सामान्यतः निषेचन होता है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि में। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल से स्रावित होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद की आपूर्ति की जाती है? तो बीजांडासन के द्वारा किया जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटॉक्सिन की सुई लगाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन है? तो TSH है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में तांबा धातु होती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में तांबा धातु होती है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन प्रति 100 ml रक्त में होता है 14.5 gm। मानव शरीर की सामान्यतः तापमान कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो रक्त जमाव से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अवंटू, जिसको थायराइड कहा जाता है, ये सबसे बड़ी है। कौन सा हार्मोन लरो उरो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन हार्मोन है जिसे लरो उरो हार्मोन कहा जाता है। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दंतवल्क होता है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है पैनक्रियाज के द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो वायु शोषण कहते हैं इसको। उसके बाद हमारी छोड़ी हुई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4% होती है। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलवे पर सबसे अधिक मोटी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग फेफड़ा है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है। कांड्रा पेशी कहाँ कांड्रा जोड़ता है पेशी को हड्डी से? कांड्रा जोड़ता है पेशी को हड्डी से जोड़ता है। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसा है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से? अधिवृक्क ग्रंथि है। आदमी के कंठ के किस भाग को अबटू उदर एडम्स एप्पल कहा जाता है? थायराइड उपास्थि को।
मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम, कहीं कहीं 1400 ग्राम भी दिया हुआ रहता है। उसके बाद है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि उरु होता है। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। कोशिकाओं में तरलता की उपस्थिति के कारण आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो इसको फिल्म से तुलना की जा सकती है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो Ca कैल्शियम की होती है। मनुष्य में सामान्यतः निरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है, 80 से 100 mg होता है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएगी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 140 से 180 mg होता है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि में। स्तनपाइयों में स्वेदन ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्षा की संख्या 4 होती है। मधुसूदनी अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला एवं टिबिया। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है तो यूटेरस गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावित करती है? एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोन में कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोरस को विनियमित करता है? तो पायरावुड हार्मोन। मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंब वाहिनी, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, फैलोपियन नली। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? बृहदान्त्र में होती है। किस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन शोषण के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो परासरण के द्वारा। उसके बाद कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो ये यकृत करता है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।